औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 2.15। तो 2.15 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उनको देखेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर हम बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ लेंगे तो हम जो है एक्सरसाइज को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले है लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स, कि आपने पावर को सम कब करना है या ऐड कब करना है। ऐड आपने तब करना है जब बेस सेम हो, यानी कि अगर 4 लिखा है तो अगर तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 ही है तो जो हम पावर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। अगर 4 की पावर 2 क्रॉस 4 यहाँ पे 3 की पावर 3 होता तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है कि बेस सेम हो तो फिर हमने पावर्स को ऐड करना है। तो अगर हमारे पास बेस सेम है तो वो कहता है अगर x की पावर n है मल्टीप्लाई x की पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस n। हम जो है पावर्स को जमा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेस सेम है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स विद सेम बेस। क्वोशंट कहते हैं डिवाइड को। तो अगर हमारे पास है 5 की पावर 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। अब 2 जो बेस है ये हमारे पास सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे क्वोशंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है, 2 की पावर 5 को एक्सपेंड किया है, इनके 5 टाइम्स रिपीट कर दिया है, फिर उसके बाद नीचे लिख दिया है 2 की पावर 3। तो इसको ऐसे भी आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट भी करें तो उसके पास 2 की पावर 2 बच जाएगा, नहीं तो फिर आप 2 की पावर 5 लिखें और 2 की पावर जो 3 है ये नीचे जमा गया, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा तो आपके पास 2 की पावर 5 माइनस 3 नीचे 2 की पावर 2 बच जाएगा। तो क्वेश्चन के सूरत में आपने क्या करना है, एक्स की पावर n डिवाइड बाय एक्स की पावर n इक्वल होगा एक्स की पावर m माइनस n, जबकि मल्टीप्लिकेशन की सूरत में क्या था, एक्स की पावर m प्लस n। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ पावर, यानी कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है या एक नंबर है उसकी पावर है और फिर ऊपर उसकी पावर है तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर 4 है और फिर उसकी पावर फर्दर 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट, कि अगर आपके पास 3 की पावर भी 2 है और 5 की पावर भी 2 है, यानी कि दोनों पावर सेम है, तो आप क्या करेंगे, 3 क्रॉस 5 लिख के ऊपर उसकी पावर 2 लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। 3 की पावर अगर 2 है क्रॉस 5 की पावर भी 2 है तो हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 5 लिख के होल की पावर 2 लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट। एक लॉ ऑफ क्वोशंट है, एक लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट है। अगर लॉ ऑफ द क्वोशंट है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बेस सेम होगी तो हम जो नीचे पावर होगी उसको ऊपर लाके माइनस कर देंगे। और लॉ ऑफ पावर ऑफ द क्वोशंट, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बेस अलग-अलग होंगी, हम क्या करेंगे उनको इकट्ठा लिख के और ब्रैकेट डाल के एक ही पावर 5 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 की भी पावर 5 है और 3 की भी पावर 5 है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ जीरो पावर। तो लॉ ऑफ जीरो पावर का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, बेस सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 नीचे जमा गया ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 की पावर 0 आ जाएगा। 2 की पावर 0 का क्या मतलब है कि ये इक्वल है हमारे पास 1 के। और भी इसी तरह अगर x की पावर 0 आ जाता है तो वो भी हमारे पास इक्वल 1 के होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ नेगेटिव पावर। तो लॉ ऑफ नेगेटिव पावर क्या है कि आपका जो न्यूमरेटर होगा उसकी पावर जो है वो कम होगी और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम x की पावर 3 है और डिवाइड बाय x की पावर 7 है। तो x की पावर 3 है, जब हम ये x की पावर 7 को ऊपर लेके आएंगे तो ये 3 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x की पावर -4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने उसको माइनस के अंदर नहीं लिखना, हमने इसको प्लस के अंदर लिखना है। तो जब प्लस के अंदर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 1/x की पावर 4 लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है।
ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ें हमें पीछे क्लियर नहीं हुई वो अभी हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करके फिर क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.15। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहता है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपने यूज करना है और आंसर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 5 लिख देंगे और ऊपर अगर 2 की भी पावर 4 है और 5 की पावर भी 4 है फिर हम ऐसा करेंगे। अब जो बेस है वो 2 डिफरेंट है और 5 भी डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 क्रॉस 5 की पावर 4। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10, 10 की पावर आ गया 4। नेक्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y। अब बेस सेम है तो जब बेस सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2x प्लस 3y 1 प्लस 1 2x प्लस 3y का स्केयर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 2 की पावर 4 एंड 3। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस बात को याद रखना है कि जो क्वेश्चन 1 हमें दिया गया है इसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। कुछ में बेस सेम होगी तो हम पावर्स को ऐड करने वाला रूल अप्लाई करेंगे। कुछ में क्या होगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम होगी तो हम क्या करेंगे, हम बेस को मल्टीप्लाई करवा के जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसको हम सेम लिखेंगे। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 की पावर 4 एंड पावर 4। अब ये पावर की पावर है तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब पावर की पावर हो तो हम क्या करते हैं, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 4 क्रॉस 3, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। नेक्स्ट है ए की पावर 6 क्रॉस बी की पावर 6। अब जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे पास सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वैसे लिखेंगे और जो बेस सेम है वो पहले दोनों की अलग अलग लिखी गई थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस फॉर्म में लिख के ब्रैकेट डाल के तो हम एक ही दफ़ा पावर लिख देंगे। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हो तो उसको हम इस तरह भी ए बी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में पावर 6 आ जाएगी। पार्ट 5 है हमारे पास, 9 की पावर 8 डिवाइड बाय 9 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट ही 9 की पावर 8, अब बेस सेम है तो जब बेस सेम हो और क्वोशंट फॉर्म हो तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो 3 प्लस का है इसको ऊपर ला के -3 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 9 की पावर 5। दूसरा आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 9 की पावर 8 है, इसका मतलब क्या है कि आप 9 को 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ से आप काउंट करें कि आपने 8 टाइम्स ही इसको लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नीचे क्या है, 9 की पावर 3 है। अब ये डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 2 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इन 3 9 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो बाकी क्या हमारे पास बच गया, 1 2 3 4 एंड 5, तो 9 की पावर 5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, टी की पावर 4 क्रॉस टी की पावर 3। अब स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें तो इनके ऊपर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपोनेंट डिफरेंट आ गए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो टी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 3। तो टी की पावर 4 प्लस 3 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 7, 3 की पावर 7 डिवाइड बाय 3 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर
3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 7 ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। अब 3 की पावर 4 क्रॉस 3 की पावर 3 यानी कि बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब हम बेस हमारे पास बेस सेम होती है तो 3 लिख के हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर 4 थी प्लस 3, तो 3 की पावर आ गया हमारे पास 7। अब 3 की पावर 7, ये जो नीचे 7 है ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोशेंट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो 7 माइनस 7 0 आ गया, तो 3 की पावर 0 इक्वल 1 होता है। हमने लॉ ऑफ ज़ीरो ऑफ पावर पढ़ा था कि किसी भी डिजिट का या किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल 1 के होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 की पावर 8 क्रॉस a की पावर 5, 2 की पावर 3 क्रॉस a की पावर 2। अब इन दोनों की बेस सेम है और इन दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 8, ये जो 3 है ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम क्वोशंट लॉ को यूज कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय a, इसकी और इसकी बेस सेम है तो a की पावर 5, ये 2 प्लस का है, ये ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 5 बच गया, 2 की पावर 5 क्रॉस 5 माइनस 2 3, तो a की पावर आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या है हमारे पास, a की पावर 4 प्लस a की पावर 9। अब क्लास अगर आप गौर करें तो इनकी जो बेस है वो सेम है और एक्सपोनेंट से डिफरेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और पावर जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम जो बेस वाला लॉ है उसको यूज करेंगे। तो बेस वाला जो लॉ है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बेस लिख लेते हैं और जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो a पावर 4 प्लस 9, a की पावर 4 प्लस 9 13 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 10। 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0। तो एक दफ़ा स्टूडेंट्स आपने इसको इस तरह लिख लेना है, 5 क्रॉस 3 पावर 0, ठीक है। तो बाद में इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया। अब देखें ये बेस सेम नहीं है, बेस आ रहा है 3 और 5, लेकिन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पावर 2 एंड पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास पावर की पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की पावर 2 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब 5 जो है ये बेस सेम है, ठीक है। हमने क्या किया, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 लिखा, फिर डिवाइड बाय 5 की पावर 7 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों की बेस सेम है तो 5 की पावर 6 प्लस 4 आ गया और डिवाइड बाय को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट आ गया 5 की पावर 6 प्लस 4 10, नीचे आ गया 5 की पावर 4। अब हमने क्वेश्चन लॉ पढ़ा था, 5 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 और नीचे ये प्लस 4 है 5 की पावर, तो ऊपर जब जाएगी तो ये -4 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लॉ को यूज़ किया, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 10 माइनस 4 इक्वल 6, तो 5 की पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 12, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स वाई पावर 4। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब दोनों की बेस सेम है तो x की पावर ऊपर 2 है, नीचे है 1 प्लस का, तो जब ऊपर जाएगी तो -1 पावर हो जाएगी, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन लॉ के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट है y की पावर 5, अब नीचे y की पावर 4 है तो जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये -4 हो जाएगी। x की पावर 2 -1 1 बच गया, 5 की पावर 5 -4 1 बच गया। तो हमारे पास पार्ट 12 का आंसर आ गया x एंड y। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सिंपलीफाई। पार्ट 1 है 2x पावर 4 y पावर -4 8x की पावर 7 y की पावर 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 1 2 एंड 2 4 8, तो 1/4 आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक चीज़ को याद रखना है कि हमने जो भी पावर छोटी है उसको हमने, अगर ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे। अगर
ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे ताकि हम माइनस के साइन से बच सकें। तो x की पावर अब 7 पावर बड़ी थी और ये जो पावर 4 है ये छोटी थी, तो हमने क्या किया, x की पावर 7, अब ये 4 ऊपर प्लस का था तो जब नीचे 4 आया तो ये माइनस का 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास y की पावर 3। अगर हम y की पावर 3, ये प्लस का है, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये -3 हो जाता है, तो जो हमारे पास आता है y की पावर 7। तो हमने क्या करना है, हमने आंसर लिखना है प्लस में। जब हम इसको अगेन प्लस के अंदर कमेंट करेंगे तो ये हमारे पास 1/y की पावर 7 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये +3 है, ये माइनस का 4 है, तो ये पावर छोटी है क्योंकि प्लस की जो वैल्यू है वो है 3 में और माइनस की जो वैल्यू है वो है -4। तो जो -4 है ये छोटा है 3 से, तो y पावर 3, अब ये -4 है तो ये नीचे प्लस का 4 हो जाएगा, तो 1/4 x की पावर 7 -4, तो x 3 हो जाएगा, फिर y 3 + 4 7। अब पार्ट सेकंड है हमारे पास, x की पावर -4 एंड y की पावर -8। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम ये y की पावर -8 है, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये y की पावर +8 आ जाता है, और ये x की पावर -4 है ऊपर, अगर हम इसको नीचे ले आए तो ये x की पावर 4 बन जाएगा पॉजिटिव का। हमने जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिखना। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 6x7 ओवर 2x4। अब सबसे पहले 2 1 are 2 एंड 2 3 are 6, 3 आ गया। अब x की पावर 7 बड़ा है और ये जो x की पावर 4 है ये 4 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 7 ऊपर ही रहने देंगे और ये जो x की पावर 4 नीचे जमा की है ये ऊपर जाके -4 पावर हो जाएगी, तो 7 - 4 3 बन गया, 3x की पावर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, 27 की पावर है हमारे पास -2/3। अब सबसे पहले हमने 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 27 पावर -2/3। अब 3 हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ से आगे लॉ ऑफ पावर यूज होगा, इसका मतलब क्या है कि हम एक पावर को दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -2। अब मैंने पहले भी क्लास आपको बताया कि आपने माइनस के अंदर आंसर नहीं लिखना, आंसर आपने पॉजिटिव फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर माइनस पावर है तो हम जब इसको ओवर फॉर्म के अंदर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर +2। अच्छा क्लास, अब आपने आंसर जो है वो 1/9 नहीं लिखना, क्योंकि उसने हमें कहा था कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, इसका फाइनल आंसर जो है वो लिखना। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 है 32x पावर 10 और इस सब की पावर जो है वो थी 2/5 है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 x पावर 10 और फिर होल की पावर है 2/5। अब 2 को हमने देखना है कि कितनी दफा ये रिपीट हुआ है हमारे पास, तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 लिख देंगे, x की पावर 10 फिर होल की पावर है 2/5। अब 2 की पावर 5 इसकी अलग से 2/5 लिखती पावर, फिर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 10 की पावर है 2/5 वो अलग से लिखती। अब ये 5 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 की पावर 2, ये 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x की पावर 4, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि हमने 2 को 2 टाइम लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, साथ आ जाएगा x की पावर 4। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 81 a4 और फिर होल की पावर है 3/2,
तो 81 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 81 साथ A4 और होल की पावर आ गया 3/2। अब 3 हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हुआ तो हमने लिखा 3 की पावर 4 और इसकी पावर अलग लिख दी 3/2, फिर मल्टीप्लाई बाय A की पावर 4 और इसकी पावर अलग 3/2 लिख दी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास A B की पावर हो 3/2 तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं A की पावर 3/2 और B की पावर 3/2, यानी कि पावर को आप अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवाइड में हो A और B की पावर 3/2 हो तो उसको भी आप A की पावर 3/2 डिवाइड बाय A की पावर 3/2 अलग अलग से लिख सकते हैं। अब ये 2 के साथ 2 1 2 2 4 2 4, ये इसी तरह 2 1 2 और 2 2 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 या फिर 2 1 2 एंड 2 2 4, तो 3 की पावर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। इसी तरह A की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ गया। अब 3 की पावर 6 का क्या मतलब है कि हमने 3 को 6 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हमने 3 को 6 टाइम लिखा तो हमारे पास आ गया 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो ये 6 टाइम लिख के फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 729 A की पावर 6। पार्ट 7 है हमारे पास 2x पावर -2 y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 3 एंड y। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। फिर x बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 3 और इसकी पावर -2 था तो -2 लिख दिया। नेक्स्ट है y की पावर, ये 2 था और ये y की पावर 1 थी तो y की पावर 2 + 1 लिख दिया। नेक्स्ट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x की पावर 3 -2 पीछे बच गया 1 तो हमने x लिख दिया। फिर आ गया y की पावर 2 + 1 3, तो y की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, हमारे पास 2 की पावर 5, 5 की पावर फिर आगे 2 है मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1। तो ये पावर की पावर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 की पावर आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3। अब ये जो 8 है इसको हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1। अब 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और फिर इसकी पावर 3 है, तो अब पावर की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बाकी सारा वैसे आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लॉ ऑफ क्वोशंट को अप्लाई करें। लास्ट जब हम लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये पावर बड़ी है, हम जो पावर छोटी है उसको हम मूव करवाएंगे, तो ये प्लस का 9 है, ये ऊपर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 और ये -1 है तो ये पावर ऊपर जाके +1 हो जाएगी। लॉ ऑफ क्वोशंट जब हम यूज़ करेंगे तो 2 की पावर 10 -9 1 आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 + 1 4 आ गया। अब 2 आ गया, जब हम 7 की पावर 4 फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 7 को 4 टाइम्स लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 7 को 7 से, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 2401। जब हम 2401 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4802। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 9। पार्ट 9 है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 7 b की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5
बी की पावर 2। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ क्वोशंट जो है हम वो अप्लाई कर लेंगे। तो लॉ ऑफ क्वोशंट क्या था, 3 की पावर 5, ये 3 प्लस का है तो ये ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय, ये भी बेस सेम है तो ऊपर पावर 7 है, ये प्लस का 5 है, ये जब प्लस का 5 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरह बी की पावर 4, ये प्लस का 2 है तो जब ऊपर पावर जाएगी तो ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 2, 3 की पावर 2 आ गया। फिर ए 7 माइनस 5 2, ए स्केयर आ गया। फिर बी 4 माइनस 2, बी स्केयर आ गया। अब 3 का स्केयर का क्या मतलब है कि हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 ए स्केयर एंड बी स्केयर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।